हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो आप सभी को समझ में जो वो आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे, जो क्या दे रहा है, इज जीरो ए रेशनल नंबर जस्टिफाई। इसका मतलब क्या हो गया कि पूछा जा रहा है क्या जीरो जो वो एक रेशनल नंबर है, अगर है तो वो क्यों है। तो लिखेंगे हम लोग यस, आंसर हो जाएगा यस, जीरो is a rational number because zero can be written as 0 by 1, which is of the form a by b, where a and b are integers and b not equal to 0। इसका मतलब क्या हो गया कि जीरो को हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जीरो को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग का क्या होगा a/b के फॉर्म में हम लोग का रेशनल नंबर का डेफिनेशन में कि हम लोग रेशनल नंबर को किस फॉर्म में, तो a/b के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा a और b इंटीजर्स होगा, डिनोमिनेटर b मतलब डिनोमिनेटर जो वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो 0/1 वाले में क्या है कि न्यूमरेटर जीरो है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो हम लोग का जीरो नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं क्या कि 0/1 जो होगा या जीरो जो होगा वो एक रेशनल नंबर होगा। उसी तरीके से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग का क्वेश्चन जो दे रहा है वो नंबर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नंबर लाइन देखिए क्या होता है। नंबर लाइन में जैसे हम लोग एक लाइन बना लिए, इसी में हम लोग मान लो यहाँ पे जीरो है और स्केल से मेजर कर करके जो है वो हम लोग 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, लेफ्ट साइड जाइएगा तो -1 लिखेंगे, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4। अब जैसे हम लोग का पहला टर्म्स क्या है 5/7। अब देखिए 5/7 को हम लोग किस तरीके से इसमें लिखने का काम जो वो करेंगे। तो 5/7 क्या है, हम लोग का कटने वाला नंबर नहीं है, पॉइंट में भी इजली वे में नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा इसका 5/7 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से 5 में, तो एक बार में भी ये कट नहीं रहा है। तो हम लोग ये समझेंगे क्या कि ये नंबर आखिर मिलेगा कहाँ। तो ये हम लोग का नंबर क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा का मतलब क्या होगा, 0 से 1 के बीच में ये नंबर जो है वो 5/7 हम लोग को मिलता है। और अगर हम लोग पॉइंट में भी करते हैं तो देखिए 0.7 के, फिर 0 लगाइए 7 के टर्म में 7 बार में 49, फिर 1 बचेगा, 0 लगाइए तो समथिंग, तो 0.7 समथिंग हम लोग को मिल रहा है। तो अगर हम लोग का ये डेसिमल में आते जाएगा तो इसको बनाने के लिए हम लोग के पास तरीका क्या होता है, तो 0 और 1 के बीच डिनोमिनेटर में क्या है 7, यहाँ पे नीचे नंबर क्या है 7। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 0 से 1 के बीच टोटल 7 बॉक्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको कितना चाहिए 5/7। तो पाँचवें बॉक्स पे सेलेक्ट करिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो यही वैल्यू जो हो जाएगा कितना 5/7। इसको सभी लोग बनाने का काम जो वो कर लीजिए। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे फिर 8/3 के लिए। 8/3 को अगर देखिए तो कितना, 8/3 के लिए आप समझिए कि इसको हम लोग 3 से 8 में डिवाइड करते हैं तो 2 बार में लगेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा 2। तो 2 हम लोग का होल और ऊपर ये नंबर हम लोग का ऊपर और नीचे 3, मतलब ये नंबर क्या मिलेगा 2 के बाद 2/3। तो 2 के बाद कितना डब्बा बनाना है, 3 डब्बा बनाना है। तो पहला डब्बा, दूसरा डब्बा और तीसरा, 1, 2, 3 डब्बा बन गया 2 के बाद। अब क्या चाहिए आपको 2 डब्बा पे सेलेक्ट करना है। तो 2 डब्बा पे सेलेक्ट करिएगा तो ये पहला डब्बा और ये दूसरा डब्बा। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा 2 होल 2/3 इक्वल टू 8/3। इस दोनों को हम लोग एक ग्राफ में बनाने का काम कर लिए। अब अगले ग्राफ में हम लोग बाकी तीनों को बनाने का काम जो हम लोग करेंगे, इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए। उसी तरीके से हम लोग अब थर्ड ग्राफ देखेंगे -23/6 के लिए। तो देखिए किस तरीके से, तो -23/6 के लिए फिर एक लाइन बनाइए, यहीं पे हो जाएगा, इधर से बनाना शुरू करिए। ये लिखिए 0, -1, -2, -3, -4, -5। 0 के बाद राइट साइड में फिर 1 और 2।
अब 23/6 जो माइनस में दे रहा है तो इसको हम लोग -23/6 को अगर सिंप्लीफाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 23 को हम लोग किससे डिवाइड, 6 से। क्या कर रहे हैं हम लोग, 23 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 बार में 18 बचेगा, रिमाइंडर 5, तो -3 होल 5/6। अब ये हम लोग को कितने पे मिलेगा, -3 और -4 के बीच। तो -3 और -4 के बीच ये नंबर हम लोग का जो आएगा, तो देखो -3 4 के बीच कितना डब्बा बनाना है, 6 डब्बा बनाना है। -3 और -4 के बीच 6 डब्बा बनाना है, मतलब 3 डब्बा लेफ्ट 3 डब्बा राइट, 1 2 3 डब्बा हो गया इधर और 3 डब्बा राइट में। अब देखो -3 के बाद किधर, इस तरफ कितना डब्बा चाहिए, 5, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, -3 5/6, और या फिर इसी को हम लोग -23/6 लिखने का काम जो वो करेंगे। तो यही हम लोग का हो जाएगा किसका, -23/6 के लिए। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे कौन सा, 1.3 और 2.4। तो देखो 1.3 कहाँ मिलेगा, तो 1.3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग का 1 और 2 के बीच मिलेगा, 1 2 के बीच मिलेगा, तो टोटल कितना 1.3। तो जैसे हम लोग पॉइंट में अगर सिंगल डिजिट का नंबर होगा तो सिंगल डिजिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल 10 डब्बा बनाएंगे और तीसरे डब्बा को सेलेक्ट करना है। तो 5 डब्बा लेफ्ट में, 1 2 3 4 5, फिर राइट में भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको कितना चाहिए, एक के बाद पॉइंट में 3, एक के बाद पॉइंट में 1 2 3, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा 1.3। उसी तरीके से अगला कौन सा है 2.4, तो 2 के बाद कितना है, तो टोटल 10 डब्बा बनाना है और चौथे डब्बे को हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो 2 के बाद आइए 5 लेफ्ट में 5 राइट में, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए 2.4, तो ये 2 था, 1 2 3 4, तो यही हम लोग का हो जाएगा 2.4। तो यह इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखने का काम किया, इसको सभी लोग बना लीजिए। इसी तरीके से हम लोग नंबर लाइन बनाने का काम जो वो करते हैं, जिसमें हम लोग किस नंबर के लिए, तो रेशनल नंबर को हम लोग इस तरीके से बनाने का काम करते हैं। आगे हम लोग इरेशनल नंबर के लिए भी प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इरेशनल नंबर का नंबर लाइन बनाने का काम जो वो करते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी देखेंगे, इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या दे रहा है कि दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं। तो क्या दे रहा है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 8 and 2/5, सेकेंड में 1.3 and 1.4। इसी तरीके से हम लोग का और भी क्वेश्चन दे रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग का दो रेशनल नंबर है, लेट 2 रेशनल नंबर ए एंड बी, रेशनल नंबर ए एंड बी बिटवीन ए एंड बी, ए रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी। मतलब जिस दो नंबर के बीच हम लोग को रेशनल नंबर लिखना है, उस दोनों नंबर, अगर ये दोनों अगर रेशनल नंबर है, इसके बीच अगर एक सिंगल रेशनल नंबर लिखना है तो क्या करना होगा, ये दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम लोग 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब क्या कि दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर देना है। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ए का वैल्यू कितना है, तो 3/8, और बी का वैल्यू 2/5। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए और बी दो नंबर हम लोग को दे रहा है। यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को दोनों के बीच एक सिंगल रेशनल नंबर लिखना है। तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा इसके बीच, ए रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, देखिए 1/2, उसके बाद हम लोग ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा कि 1/2, ए का वैल्यू कितना 3/8 प्लस बी का वैल्यू 2/5, तो हो जाएगा कि 1/2। अब दोनों का एलसीएम, तो 8 और 5 का एलसीएम हम लोग का कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 और 5 का जब हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ये नंबर कोई टेबल में नहीं कटता। तो एलसीएम हो जाएगा 8 × 5 = 40, एलसीएम हो जाएगा 40। 8 के टर्म में 40 कितने बार में,
8 के टेबल में 5 टाइम्स होता है 40, और 5 को फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो 5 3 जा 15 प्लस 5 के टेबल में 8 टाइम्स, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई तो 8 2 जा 16, तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 15 प्लस 16 31/40, तो आंसर हो जाएगा 31/80। यही हम लोग का इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इसी का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रहा है हम लोग को, तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग इस तरफ देख ले रहे हैं। तो सेकंड में हम लोग का ए का वैल्यू 1.3 और बी का वैल्यू 1.4, तो ए का वैल्यू 1.3 और बी का वैल्यू 1.4। ए रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 फॉर्मूला ए प्लस बी, 1/2 1.3 प्लस 1.4। क्या करना है यहाँ पे हम लोगों को, जो दो नंबर दे रहा था दोनों रेशनल नंबर, इसको आप प्लस कर लीजिए और उसके बाद फिर हाफ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1.3 1.4 को ऐड कीजिए, 1.3 और 1.4 को ऐड कीजिए, तो क्या मिल जाएगा 3 + 4 7 1 1 2, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2.7, पॉइंट हटाइए 10, आंसर कितना 27/2 10 जा 20। यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग इसका थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन देखने का काम जो वो करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ए का वैल्यू -1 और बी का वैल्यू 1/2। ए रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, ए रेशनल नंबर 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी, तो 1/2 इसका -1 प्लस 1/2, क्या कीजिए 1/2 बाई में -1 और 2 कैल्शियम 2 1 के टेबल में 2 टाइम्स, तो 2 1 जा -2 + 1, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू -1 आंसर कितना -1/4। यह इसके थर्ड क्वेश्चन का जो वो आंसर होगा। तीनों को आप सभी लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग 4 और 5 देखने का काम जो वो करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का क्या दे रहा है, 4 में ए का वैल्यू -3/4, तो कितना -3/4 और बी का वैल्यू -2/5। लिखिए b = -2/5। फॉर्मूला क्या होता है रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर फॉर्मूला होता है 1/2 होल ब्रैकेट ए प्लस बी। यहाँ पे 1/2 ए का वैल्यू -3/4 प्लस बी का वैल्यू -2/5, तो हो जाएगा 1/2 4 5 कैल्शियम 20, 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स, तो 4 5 जा 20, कितना मिला 5, और 5 को जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए तो -15, और यहाँ पे देखिए क्या होगा प्लस माइनस माइनस, 5 के टेबल में 4 टाइम्स, तो 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग का 15 और 8 दोनों के लिए हम लोग माइनस में ही है, तो दोनों में अगर है तो माइनस ही होगा, और 15 और 8 को प्लस करके कितना 23/20 इक्वल टू आंसर कितना -23 डिवाइडेड बाय 40। यह इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, ए का वैल्यू कितना 1/9, बी का 2/9, ए रेशनल नंबर, तो 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी, 1/2 1/9 प्लस 2/9। अब क्या होगा एलसीएम, 9 और 9 का एलसीएम 9, 9 के टर्म में एक बार में 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, तो 3/2 इंटू 9 इक्वल टू, अब कटने वाला है तो काट दीजिए, 3 3 जा 9, तो कितना मिल जाएगा 1/6, 1/6। यह इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखने का काम किए। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में 5 में या इससे आगे का जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग का क्या होगा कि 2 या 3 रेशनल नंबर लिखने का काम जो वो किया जाए। इसको सभी लोग लिख लीजिए, बाद में कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का काम करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन, कितना है 3 रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग देखे थे एक सिंगल रेशनल नंबर हम लोग किस तरीके से लिखने का काम करते हैं। इस वीडियो इसमें हम लोग देखेंगे 3 4 या उससे ज़्यादा जब रेशनल नंबर लिखना हो
तब हम लोग किस तरीके से लिखने का काम करेंगे। तो देखिए क्या होता है, इसमें भी हम लोग का सेम प्रोसेस होता है, ए और बी हम लोग का दिया हुआ होता है। इसके बाद हम लोग का क्या है, कितना रेशनल नंबर एन का वैल्यू दे रहा होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए ढेर सारा मेथड जो हम लोगों के पास होता है। प्रैक्टिकली आप समझिए कि अगर आपसे पूछ दिया जाए 10 और 20 के बीच कितना हम लोग का नंबर होगा, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या जिस भी फॉर्म में हो, रेशनल के फॉर्म में होना चाहिए। तो जैसे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग 10.0 समझिए और इसको 20 वैसे अगर 10 और 20 के बीच पूछा जाए 11, 12, 13 से लेकर के 19 तक का नंबर, ये तो हो गया हम लोग का पूर्ण ये इंटीजर के फॉर्म में। पॉइंट के बाद 0 लगाइए और यहाँ पे 20 के बाद फिर 0 लगाइए, 10.0। अब इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे तो 10.1, 10.2, 10.3, इसी तरीके से हम लोग 20 तक बढ़ सकते हैं, या जितना भी नंबर लिखना होगा इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, एक तो ये तरीका हो गया। एक और हम लोग के पास मेथड क्या होता है कि हम लोग इसमें ए का वैल्यू दे दिया, बी का वैल्यू दे दिया, एन का वैल्यू दे दिया, कितना नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डी का फॉर्मूला हम लोग का होता है 1/n+1, 1/n+1 बी माइनस ए। और जब डी मिल जाए तो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला a+d, सेकेंड नंबर a+2d, थर्ड नंबर a+3d। ये हम लोग का मेथड 1 था, ये हम लोग का मेथड 2 है, और एक और हम लोग देखेंगे मेथड 3। तो मेथड 3 में हम लोग का क्या होता है कि फर्स्ट नंबर के लिए फॉर्मूला मेथड 3 यहाँ पे लिख लेंगे, मेथड 3। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 1/2 a+b, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 1/2 ए के बदले अब क्या कीजिए फर्स्ट नंबर प्लस बी। थर्ड नंबर के लिए 1/2 फर्स्ट नहीं, अब लिखेंगे सेकेंड नंबर प्लस बी। इसी तरीके से जितना तक बोला जाए हम लोग फाइंड आउट करने का काम जो हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग का देखते हैं, हम लोग सबसे बेहतर मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी मेथड, और वैसे अगर देखा जाए तो तीनों ही मेथड जो है वो हम लोग के लिए आसानी होता है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग को कौन सा मेथड जो है वो आसानी से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो होगा उसको हम लोग तीनों मेथड से देख लेंगे, और दूसरा तीसरा इसके अलावा जो हम लोग का क्वेश्चन होगा उसके लिए हम लोग अपने तरीके से कोई भी मेथड का यूज करके हम लोग बनाने का काम जो वो करेंगे। तो इसको सभी लोग मेथड को लिखना होगा तो लिख लीजिए। अब जैसे हम लोग बात करेंगे इसका फर्स्ट मेथड, तो यहाँ पे देखिए कि ए का वैल्यू कितना है 3/5, ए का वैल्यू 3/5, बी का वैल्यू 7/8। यहाँ पे क्या है कि दोनों नंबर हम लोग का इंटीजर के फॉर्म में नहीं है, लेकिन पॉइंट में तो कर सकते हैं। 3 को अगर 5 से डिवाइड करिएगा तो 0.10 लगाइए 6 टाइम्स 13 कट जाएगा, तो 0.6 किसका वैल्यू ए का। बी का वैल्यू कितना है तो 7 को डिवाइड कीजिए 8 से, तो 0.0 लगाइए, 8 8 जाए 64, फिर बचेगा 6 0 60, 8 7 जाए 56, रिमाइंडर 4 0 40, तो ये हो जाएगा 0.875। अब देखिए अगर हम लोग डेसिमल के बाद दोनों में यहाँ पे 1 डिजिट यहाँ पे 3 डिजिट, दोनों में हम लोग क्या करेंगे डिजिट हम लोग का सेम बनाइए। तो सेम डिजिट बनाने के लिए क्या हो जाएगा 0.600, और ये हम लोग का हो जाएगा 0.875। अभी दोनों के बीच हम लोग को कितना रेशनल नंबर बोल रहा है 3 रेशनल नंबर लिखना है। तो 3 रेशनल नंबर, इसको डिवाइड वाले को लिख रहा होगा तो लिखिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत की बात जो वो नहीं है। देखिए क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर, देखिए ये हम लोग का 0.600875। तो 600 के बाद अगर हम लोग समझिएगा डेसिमल वाला तो तीनों नंबर हो जाएगा। डेसिमल के बाद कितना दिख रहा है ये हम लोग का है 600, ये 875। नंबर लिखिएगा जैसे 0.610, सेकेंड नंबर 0.620, थर्ड नंबर 0.630। अगर डेसिमल हटाना होगा तो 0.610/1000, 0 कैंसिल 61/100। सेकेंड नंबर उसी तरीके से 620/1000, 0 कैंसिल
62/100। नेक्स्ट 62 ये हो जाएगा फिर 0.630 पॉइंट हटाइए बाई में 1000 0 तो ये हो जाएगा 63/100। लेकिन अब क्या होता है कि हम लोग किसी भी मेथड से बनाए हम लोग का आंसर तीनों मेथड से सेम नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि दो अगर हम लोग रेशनल नंबर की बात करें तो उसके बीच जो इन्फानाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर जो वो होता है। तो पहले मेथड से तो 3 देख लिए, अब हम लोग मेथड 2 यहाँ पे लिख दीजिए मेथड 1। मेथड 2 में देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग को a का वैल्यू कितना दे रहा है, a का वैल्यू 3/5, b का वैल्यू 7/8, n का वैल्यू 3। d फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला 1/n + 1 b - a। तो 1/3 + 1 b का वैल्यू कितना 7/8 - 3/5। तो 1/4 LCM 8 और 5 का 48 के टेबल में 5 5 7 जा 35 माइनस 5 के टेबल में 8 टाइम्स 8 3 जा कितना 8 3 जा होता है 24। कितना हो जाए 1/4 इंटू 11 मतलब 11/160। कितना नंबर 3 नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा a + d। a का वैल्यू कितना 3/5 + 11/160। एलसीएम लीजिएगा 5 और 160 का तो 160 5 के टेबल में 32 टाइम्स 32 3 जा 96 + 11 कितना हो जाएगा 107/160। सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर के लिए a + 2d। तो 3/5 + 2 इंटू 11/160 2 के टेबल में 80 बार में 5 और 80 का एलसीएम 80। 5 के टेबल में 16 16 3 जा 48 + 80 के टेबल में 1 टाइम्स 11 1 जा 11 819 415 डिवाइडेड बाय 80। थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर के लिए हो जाएगा a + 3d। तो 3/5 + 3 इंटू 11/160 सॉल्व करिएगा तो 3/5 + 3 11 जा 33/160 फिर एलसीएम 160 96 + 33 ये क्या मिल जाएगा हम लोग को नीचे 160 और ये दोनों को ऐड करके 6 3 9 और 9 3 12। यही हम लोग का इसका आंसर है। इसको भी सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका थर्ड मेथड देखेंगे। इसी का हम लोग थर्ड मेथड देखने का काम जो वो करेंगे। तो लिखिए मेथड 3। मेथड 3 में क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, पहला नंबर 3/5 दूसरा 7/8। a = 3/5 b = 7/8 क्या था फर्स्ट नंबर 1/2 a + b। तो 1/2 a का वैल्यू 3/5 7/8 तो क्या हो जाएगा 1/2। इसके बाद 5 और 8 का एलसीएम 45 8 8 3 जा 24 + 8 5 जा 5 7 जा 35 कितना 1/2 ये हो जाएगा 59/40 मतलब 59/80। सेकेंड नंबर 1/2 फर्स्ट नंबर क्या मिला 59/80 + b। तो 1/2 59/80 b का वैल्यू 7/8 1/2 80 और 8 का एलसीएम 80 80 के टेबल 1 तो 59 + 8 10 7 जा 70 इक्वल टू 1/2 इंटू 9 5 7 जा 12 कितना 129/160। थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर के लिए फॉर्मूला फिर 1/2 सेकेंड क्या मिला 129/160 + b। तो 1/2 129/160 + b का वैल्यू 7/8 तो कितना
1/2, 160 और 8 का एलसीएम कितना 160, इसके में एक बार में तो 129, 8 का 20, 27 जाए 140, तो 1/2 इंटू 9, 246 और 112 बाई 160 इक्वल टू 269/320। ये हम लोग का पहला आंसर, ये हम लोग का दूसरा आंसर, सॉरी एक नंबर पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये और तीसरा आंसर ये, यही तीनों हम लोग का जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसमें क्या दे रहा है, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दिज टू रेशनल नंबर। तो इसके बारे में आप एक बात जान जाइए कि अगर दो कोई रेशनल नंबर दे दिया जाए, जैसे ए और बी कोई दो रेशनल नंबर दे दे, इस दोनों के बीच अगर लिखने की बात की जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। तो ये याद रखिएगा क्या कि कोई भी दो नंबर चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल, उसके बीच जो हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक सब लोग लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 तक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 या उससे आगे का देखने का काम जो वो करेंगे।